तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण वीएस सूर्यपुत्र कर्ण का। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ कि इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वह कर्ण से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। और अगर भगवान को छोड़ दिया जाए तो सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण था, लेकिन भगवान के सामने कर्ण भी कुछ नहीं था। लेकिन इस वीडियो में आज हम इनको मनुष्य रूप में कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। सबको पता है लक्ष्मण जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले इन दोनों के गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी और श्री राम जी के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ एक बहुत ही बड़े ऋषि थे और उनके मेन गुरु विश्वामित्र जी। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के बारे में तो आप जानते होंगे, ये तो स्वयं नारायण के अवतार थे। तो गुरुओं के मामले में कर्ण लक्ष्मण जी से थोड़ा आगे है। अगली बात कर लेते हैं योद्धाओं की श्रेणी के बारे में। तो कर्ण अगर अपने कवच कुंडलों के साथ और अपनी समग्र शक्तियों के साथ आ जाए तो वह अति महारथी लेवल को अचीव कर लेता है। और अगर भगवान लक्ष्मण की बात की जाए तो वह अति महारथी से लेकर महामहारथी के बीच में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो कर्ण ने कई बार साबित किया है कि उसके पास कई सारा फिजिकल स्ट्रेंथ था। उसने अनडिफीटेबल जरासंध को युद्ध में पराजित किया था, उसने भीम को भी युद्ध में पराजित किया था और उसने एक बार पूरी पृथ्वी को 4 अंगुलों पर उठा दिया था। लेकिन कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ भगवान लक्ष्मण के सामने कुछ भी नहीं था। भगवान लक्ष्मण तो 24 घंटे अपने फन पे पूरी पृथ्वी को रखते हैं। कर्ण ने तो सिर्फ 4 अंगुलों पर उठाया था और भगवान लक्ष्मण ने जीवन भर के लिए पृथ्वी को अपने सिर पर रखा है, जिससे आप सोच ही सकते हैं उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। अगर इंसानों की बात की जाए, राक्षसों और सबको मिला दें और भगवान को छोड़ दिया जाए तो कर्ण का मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा में से एक था, क्योंकि कर्ण श्राप के बावजूद ब्रह्मास्त्र को आवाहित कर लिया था और कर्ण मेंटली ब्रह्मास्त्र भी चला सकते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्स फैक्टर आ जाता है कि लक्ष्मण जी भगवान थे और भगवान को भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान होता है, इसलिए लक्ष्मण जी कर्ण के मुकाबले इस चीज़ में भी ज़्यादा थे। अगली बात कर लेते हैं अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। लक्ष्मण जी के पास बहुत ही ज़्यादा दिव्यास्त्र, जिसमें पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र थे। और अगर लक्ष्मण जी अपने पे आ जाएं तो उनके पास दुनिया के सभी दिव्यास्त्र थे। अपने पे आ जाए मतलब कि वो अपने रियल रूप को अचीव कर ले, यानी कि शेषनाग के अवतार पे आ जाएं। तब कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भगवान परशुराम के सभी दिव्यास्त्र थे। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, लक्ष्मण जी मनुष्य रूप में कर्ण के दिव्यास्त्रों के इक्वल हैं, लेकिन अगर वो अपने असली रूप में आ जाए तो भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के इक्वल हैं। लेकिन अगर मनुष्य रूप की बात की जाए तो लक्ष्मण जी कर्ण के बराबरी के ही थे अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में। लेकिन अगर अस्त्र और शस्त्र की पावर की बात की जाए तो उसमें लक्ष्मण जी ऑफकोर्स कर्ण के आगे ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं इन लोग के स्पेशल पावर्स के बारे में। तो लक्ष्मण जी बहुत ही बड़े वाले धर्मात्मा थे, ये उनकी बहुत ही बड़ी स्पेशल पावर थी। उन्होंने अपने भाई के लिए और अपनी भाभी के लिए 13 से 14 सालों तक सोए नहीं थे, जिससे आप सोच ही सकते हैं लक्ष्मण जी कितने बड़े धर्मात्मा थे। लक्ष्मण जी की चमड़ी इतनी मजबूत थी कि मेघनाथ की शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। लक्ष्मण जी को मूर्छित कर पाई थी पर मार नहीं पाई थी। और एक और बात, लक्ष्मण जी स्वयं भगवान थे, इसलिए उनके पास सबसे ज़्यादा स्पेशल पावर्स हैं। अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास था दिव्य कवच कुंडल, जिसको भेद पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। कर्ण के पास भगवान शिव शंकर का विजय धनुष था। कर्ण के पास भगवान परशुराम का अजय भार्गवास्त्र था। कर्ण के पास भगवान इंद्र की अमोघ बाष्वी शक्ति भाला थी। कर्ण को वरदान था कि जब भी वो युद्ध करेगा तो सभी क्षत्रिय उसके नीचे रहेंगे और कर्ण सभी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं इन दोनों का युद्ध होता तो क्या होता। कुछ लोग कहेंगे कि कर्ण के पास कवच कुंडल था इसलिए कर्ण जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के सामने कर्ण के कवच कुंडल काम आते, लेकिन भले भगवान उसको भेद नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान को अपने वरदान का और अमृत का मान रखना पड़ता है। लेकिन समय का कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है, इस कारण से वह कर्ण का समय रोक सकते थे और उसके कवच कुंडलों को उसके शरीर से अलग कर सकते थे। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन की बात की जाए तो डेफिनेटली लक्ष्मण जी कर्ण से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अर्जुन को भगवान लक्ष्मण के बराबर बताते हैं और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बताते हैं। वो गवार ये नहीं सोचते कि भगवान लक्ष्मण स्वयं नारायण के वासन शेषनाग के अवतार हैं।
उनको लगता है कि अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं कि वो लक्ष्मण जी को पराजित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लक्ष्मण जी अपनी एक पूंछ का वार भी अर्जुन पर कर देते तो अर्जुन मर जाते। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। श्री कृष्णा, हर हर महादेव।